आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के अंदर। मैं छोटू भैया आज की सच्ची घटना में आपको सुनाने जा रहा हूं। ये सच्ची घटना लखनऊ शहर की है। लखनऊ शहर की एक हल्की ठंडी रात थी। सड़कों पर ट्रैफिक कम हो चला था, लेकिन पुलिस की पेट्रोलिंग की जो गाड़ी है उनकी आवाज़ें अभी भी सुनाई दे रही थी, सायरन की। एक पुराने पुलिस स्टेशन के ठीक सामने फुटपाथ पर एक दुबला पतला बुजुर्ग आदमी चादर ओढ़े लेटा हुआ था। उसके पास ना बिस्तर था ना कोई सामान, बस एक झोला, एक पुराना मोबाइल और एक जोड़ी फटी हुई चप्पलें थी। नाम था शिव शंकर चौधरी। उम्र लगभग 75 साल की थी। झुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन आंखों में आज भी वही तेज था जो किसी को जमाने में थर्रा दिया करता था, सीधा कर दिया करता था। लेकिन आज वह चुप था, थका हुआ था, शायद बीमार हो या शायद कुछ सोच रहा था। थोड़ी देर में एक पुलिस की जीप वहां से गुजरी। उसमें से एक हेड कांस्टेबल उतरा। नाम था मनोज तिवारी। वो बोला, ओए उठ बाबा, यहाँ होटल नहीं है, समझे, चला जा कहीं और जाकर सो। शिव शंकर ने धीरे से चादर हटाई, आंखें खोली और बैठ गए। और उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस शांति से मनोज की ओर देखा। मनोज थोड़ा झल्लाया। क्या देख रहा है, बहरा है क्या? चल उठ, वरना लॉकअप में डाल दूंगा। वहीं चैन की नींद सोना। बस यही दो सिपाही और खड़े थे। वे हंसने लगे और जो लगता है कोई पागल बाबा है, बड़े आराम से पड़ा था साहब के सामने। शिव शंकर कुछ नहीं बोले। उन्होंने बस अपनी चप्पल पहनी, झोला उठाया और बड़े शांत स्वर से बोले, तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ बेटा, लेकिन एक कॉल कर लेता हूँ। मनोज ने बैंक से कहा, हाँ हाँ ठीक है, कर ले। शाम को जो जिसको बुलाना हो बुला ले, लेकिन 2 मिनट में यहाँ से निकल जा। शिव शंकर ने अपना पुराना मोबाइल निकाला और जो जैसा बटन टूटा फूटा था उससे कॉल किया और सिर्फ 2 शब्द बोले, समय हो गया है, पुलिस स्टेशन नंबर 19। और फ़ोन बंद कर मनोज हंसते हुए बोला, क्या बोला बाबा, किसे बुला रहा है? और क्या कोई स्वर्ग से उतरने वाला है क्या? लेकिन 5 मिनट के भीतर एक एसयूवी तेजी से रुकी और फिर एक गाड़ी, फिर एक और लाल बत्ती वाली इनोवा, फिर सायरन बजा। अब तक हंस रहे सिपाही सन्न हो गए थे। कुछ मिनट बाद पुलिस स्टेशन का पूरा स्टाफ बाहर खड़ा था। एसपी, डीएसपी, क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर सब पहुंचे। उनके सबके बीच में एक नाम गूंज रहा था, सर हम माफ़ी चाहते हैं, गलती हो गई मेरे से, आपको पहचान नहीं पाए। मनोज तिवारी के हाथ से उसकी जो लाठी थी वो गिर जाती है। वो कांपते हुए स्वर में शंकर चौधरी के पैरों में जाकर गिर पड़ता है, सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था आप हैं। पूरा पुलिस स्टेशन अब सन्न था देखकर। जिस बुजुर्ग को सबने एक फालतू बेसहारा फुटपाथ पर सोने वाला आदमी समझा था, वह अब सर बन चुका था। शिव शंकर चौधरी, पूरा डीजीपी बिहार पुलिस, वे नाम जिसे सुनकर दशकों तक अपराधी भी थर थर कांपते थे, अब वही आदमी थाने के बाहर बैठा था, चप्पलों और झोले के साथ। और जिन पुलिस वालों ने कुछ मिनट पहले उसका अपमानित किया, मजाक उड़ाया, और वह अब घुटने के बल उसके सामने बैठे हुए थे। डीएसपी राजीव कुमार सबसे पहले आगे आए और, सर हमने आपको पहचाना नहीं, इतनी साधारण वेशभूषा में यही हमारी चूक थी और हमारी सोच की गलती थी। शिव शंकर ने उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से बोले, यही तो मैं देखना चाहता था कि एक एसपी। आरती सिंह ने झुककर कहा, सर क्या हम जान सकते हैं हमने आप सबको क्यों किया ऐसा? शिव शंकर मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक सवाल था, क्या हमने इंसान को इंसान समझना बंद कर दिया है? फ्लैशबैक पर अब जो कहानी होती है वह शुरू हो जाती है। अब वापस वर्तमान में शिव शंकर बोले, मैं कोई तमाशा देखने नहीं आया था, मैं सिर्फ ये देखना चाहता था क्या वर्दी पहनने वाला हर पुलिस वाला अब वही जो मूल रूप लेकर चल रहा है, क्या अब सिर्फ पद देखकर सलाम किए जाता है? या उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन उसमें पत्थर काटने तक की ताकत थी। तुम सबने मेरा अपमान नहीं किया, तुमने एक गरीब को, एक इंसान को, एक नागरिक को अपमानित किया है। और यह याद रखना, हर बुजुर्ग भिखारी नहीं होता, कुछ ऐसे होते हैं जो तुम्हारे पूर्व विभाग को उठाकर खड़ा कर सकते हैं। मनोज भी अब घुटनों पर था और उसकी आंखों में आंसू थे। सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपकी ट्रेनिंग में था तब भी मैं नहीं पहचान पाया और आज तो और भी अंधा हो गया। शिव शंकर ने उसे देखा, फिर पास आकर उसका कंधा पकड़कर उठाया
और सज़ा से जो ज़्यादा ज़रूरी है सीख। अगर तुम आज बदल जाओगे तो यह मेरा सबसे बड़ा सम्मान होगा। एसपी आरती ने कहा, सर हम चाहते हैं कि आप विभाग के हर थाने में जाकर अपनी बात रखें ताकि यह गलती कोई और दोहरा न पाए। शिवशंकर मुस्कुराए और मैं फिर आऊँगा, लेकिन बिना बताए, क्योंकि असली परीक्षा तब होती है जब तुम जानते हो नहीं हो कौन देख रहा है। शिवशंकर चौधरी के शब्द सिर्फ थाने के 4 दीवारों में नहीं गूंजे थे, वह पुलिस वालों के मन में उतर चुके थे। एसपी आरती, डीएसपी राजीव और थाने के बाकी स्टाफ अब सब तक सिर्फ नियम, रैंक और सैल्यूट से बंधे हुए थे, लेकिन आज उन्होंने इंसानियत को सिखाने वाले असली अफसर को देखा था, जो बिना वर्दी के भी सबको झुका सकते हैं और झुकाकर रख दिया है। अब अगली सुबह पुलिस स्टेशन के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगाया गया, मानव गरिमा दिवस के नाम से। हर महीने एक 1 तारीख को उस दिन हर पुलिसकर्मी को बिना नाम, पद और रैंक देखे आने वाले हर व्यक्ति से सम्मान और संवेदना से पेश आना अनिवार्य था। और इस बदलाव की प्रेरणा बनी एक तस्वीर जिसे शिवशंकर चौधरी फुटपाथ पर चादर ओढ़े सोए थे और नीचे लिखा था, असली ताकत कभी शोर नहीं मचाती है। एक हफ्ते बाद पटना की पुलिस ट्रेनिंग अकादमी में एक विशेष सेशन का आयोजन किया गया था। सैकड़ों नए ट्रेनिंग पुलिसकर्मी बैठे थे और मंच पर खड़े थे। वहीं बुजुर्ग जो अभी अपने पुराने पैजामे कुर्ते में थे, और शिवशंकर ने मन से कहा कि वर्दी इज्जत दिला सकती है, लेकिन इज्जत को बनाए रखने के लिए उसकी गरिमा और इंसानियत को चाहिए। अगर तुम्हारा सलाम सिर्फ ऊंची पोस्ट देखकर होता है तो यह याद रखो, तुम सिर्फ वर्दी पहनने वाले बनोगे, अफसर कभी नहीं बन पाओगे। पूरे हाल में सन्नाटा था, हर आंख में सोच में डूबी थी। हर पुलिस स्टेशन की दीवार पर एक और बोर्ड टांगा गया, हर वह व्यक्ति जो दरवाज़ा खटखटाए उसे भिखारी नहीं नागरिक समझा जाए। डीएसपी राजीव सिंह, जिसने पहले ही इस बदलाव को अपनाया, अब हर नई रपट से पहले जो एक सवाल पूछा जाता, क्या हमने आपकी आवाज़ को सुना। एक ठंडी सुबह फिर वैसा ही दृश्य सामने आया। एक बुजुर्ग अस्पताल के बाहर फटे कपड़े में बैठा था। भीड़ हंस रही थी, कुछ लोग मोबाइल लगाकर उसका वीडियो बना रहे थे। एक ट्रेनिंग सिपाही के पास गया, चुपचाप झुका और पूछा, बाबा कुछ चाहिए क्या, अंदर चलो। लोग चौंक गए। बुजुर्ग ने उसकी पीठ थपथपाई, अब उम्मीद जिंदा है बेटा, उम्मीद जिंदा है। कभी किसी की हालत देखकर, कभी किसी उसकी हुलिया देखकर उसे मत छोटा समझो, क्योंकि कभी सबसे बड़ा आदमी सबसे सादगी भरे कपड़ों में ही आता है। अगर यह कहानी आपको सच्चे सम्मान की हैसियत का एहसास दिला गई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताइएगा इंसानियत सबसे बड़ी वर्दी है कि नहीं। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाना, आप सभी को जागरूक करना, सचेत करना, ताकि आप इस कहानी से कुछ सीखकर कुछ बन सके, कुछ कर सकें। तब तक के लिए दोस्तों आपसे अलविदा भी लेते हैं। फिर से इसी तरह की इंटरेस्टिंग नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।